भविष्य में जाना इतना इजी नहीं है कि आप सोचें 2 मिनट में 4 मिनट में आपको भविष्य में ले जाऊं, आपका भविष्य संवार दूं। पॉसिबल ही नहीं है। आपको खुद को अपने अंदर वो पेशेंस रखना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग देखें। 100 से 101 भी नहीं चाहिए मुझे। जब 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से 10 लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे। 10 जब समझ पाएंगे, उनमें से 5 खड़े होके उन फॉर्मूले पे जा पाएंगे। जब वो 5 उस फॉर्मूले पे जाएंगे, मुझे भरोसा है कुछ नहीं तो एक इंसान कम से कम अपना भविष्य जरूर बना पाएगा। अगर एक भी इंसान अपना रियल भविष्य बना पाया, अपने भविष्य को देख पाया, मेरा उद्देश्य सफल है। नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आया हूँ। अपना भविष्य कैसे देखें। हर किसी को इच्छा होती है अपना भविष्य देखने की। हर कोई चाहता है कि मैं अपना भविष्य देख पाऊं, लेकिन हर कोई देख नहीं सकता है भविष्य को। भविष्य देखने के लिए हमें एक त्रिकाल ज्ञान की है, एक त्रिकालदर्शी इंसान की जरूरत होती है, एक त्रिकालदर्शी पुरुष की जरूरत होती है। कोई ऐसी आत्मा जो त्रिकालदर्शी हो, जिसने तीनों लोक देखे हैं, तीनों युग देखे हैं। ऐसा इंसान हमें भविष्य बता सकता है। लेकिन ऐसा इंसान भी हमें अगर भविष्य बताता है, तो क्या वो हमें हमारा पूरा भविष्य बताता है? सोच के देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो भी हमें हमारा पूरा भविष्य बता सके। हमें अगर अपने भविष्य को पूरा देखना है, तो फिर हमें खुद ही देखना पड़ेगा उस भविष्य को। हम अपने भविष्य को तभी संवार सकते हैं जब हम उसे खुद देखें। खुद देखेंगे, खुद भविष्य में जाएंगे, जाके देखेंगे, फिर जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हम और अच्छा करने की सोचेंगे, और जो चीजें खराब हैं या जो नेगेटिव चीजें हैं हमारी लाइफ में, उन्हें हम खत्म करने की सोचेंगे, उन नेगेटिव चीजों से बचने की सोचेंगे। और तभी हमें भविष्य का जो असली फायदा है वो मिलेगा। कोई दूसरा देखे, कोई फायदा नहीं है उससे। दूसरा हमारा भविष्य बताए। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी भी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं, वो आपको आपका पास्ट बता देता है। भविष्य कोई भी आपको कैसे बता सकता है? कोई नहीं बता सकता आपको आपका भविष्य। आपका भविष्य अगर आपको जानना है, तो आपको खुद को भविष्य में जाना पड़ेगा। खुद को भविष्य में ले जाने के लिए कुछ टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है, कुछ साइंस भी कहता है कि टाइम मशीन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें वो पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्राचीन विद्याओं में वो चीज़ें नहीं थी। हमारा जो प्राचीन जो हमारा विज्ञान है, प्राचीन जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके पास जो टेक्निक थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेक्निक थी। शायद आज का विज्ञान उसकी बराबरी कर भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, करना तो बहुत दूर की चीज़ है। आपको अगर भविष्य को देखना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा भूत, जिसका नाम लेते ही भूत प्रेत हम लोग डरने लग जाते हैं। हमें सबसे पहले सोचना होगा भूत क्या है। हमें जानना होगा भूत क्या होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी टेक्निक को तब समझ सकते हैं, तब जान सकते हैं, जब आप उस पर क्रमबद्ध तरीके से जाएं, क्रमबद्ध तरीके से उन फॉर्मूलेज को यूज करें। आप अपना भविष्य देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। आप वो तरीका, जरा सा आपका क्रम बिगड़ा, वो तरीका खत्म हो जाएगा। अगर आप रियलिटी में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा आपसे, आपका दिल हो देखें, नहीं हो ना देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका दिल होगा अपना भविष्य देखने के लिए, आप आएंगे, देखेंगे। नहीं है, मत देखिए, मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपको रियलिटी में खुद को आगे लेके जाना है, रहिए मेरे साथ। जब मेरे साथ रहेंगे, लगातार मेरी चीज़ों को लगातार देखेंगे, आप अपना भविष्य देख पाएंगे। आप मुझे लगातार सुन पाएंगे, आपके अंदर वो पेशेंस होगा। भविष्य में जाना इतना इजी नहीं है कि आप सोचें 2 मिनट में 4 मिनट में आपको भविष्य में ले जाऊं, आपका भविष्य संवार दूं। पॉसिबल ही नहीं है। आपको खुद को अपने अंदर वो पेशेंस रखना पड़ेगा।
ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग देखें। 100 से 101 भी नहीं चाहिए मुझे। जब 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से 10 लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे। 10 जब समझ पाएंगे, उनमें से 5 खड़े होके उन फॉर्मूले पे जा पाएंगे। जब वो 5 उस फॉर्मूले पे जाएंगे, मुझे भरोसा है कुछ नहीं तो एक इंसान कम से कम अपना भविष्य जरूर बना पाएगा। अगर एक भी इंसान अपना रियल भविष्य बना पाया, अपने भविष्य को देख पाया, मेरा उद्देश्य सफल है। जब एक आदमी कोई दूसरा हो सकता है, तो वो एक आदमी आप खुद नहीं हो सकते हैं। सोच के देखिए। ना मुझे आपसे व्यू की चिंता है, ना मुझे आपसे लाइक, शेयर और कमेंटों की चिंता है, ना कुछ नहीं। मेरा उद्देश्य है आपको एक सही राह दिखाना। आप देखना चाहें तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, नहीं देखना चाहें आप स्किप कर सकते हैं आराम से। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, कोई भी वीडियो आप देखते हैं, आप देखें, वीडियो को पूरा देखें। किसी का भी वीडियो हो, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो उसे डिसलाइक जरूर करें। मैं आपसे लाइक के नहीं कह रहा हूँ, डिसलाइक के लिए कह रहा हूँ। आपको चीज पसंद आए लाइक करें, नहीं आए डिसलाइक जरूर करें, ताकि सामने वाले को खुद में सुधार करने का एक अवसर मिले। सामने वाला समझ सके कि वो जो कोशिश कर रहा है वो कोशिशें बेकार जा रही हैं, वो और अच्छे तरीके से आपके सामने चीजों को पेश कर सके। जब आप पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखना बहुत ईजी है। 2 मिनट यहाँ देखा, 4 मिनट वहां देखा, 6 मिनट वहां देखा। मुझे पता है फिजूल के कंटेंट्स आते हैं, उन्हें इंसान लगातार देखता है, 2-2, 3-3 घंटे देखता है लगातार। लेकिन अगर आपको एक सही जरिए पे जाना है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, क्योंकि भविष्य इतना आसान नहीं है। अगर आप भविष्य को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार मेरे वीडियो देखिए। इसी वीडियो में मैं आपको भविष्य की वो चीजें ला के दिखाऊंगा आपको, जिन्हें आप इजीली देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और समझ पाए, मेरा वादा है आपसे, आप अपनी लाइफ में कुछ न कुछ स्पेशल जरूर करेंगे। कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको लगेगा कि मैं कर पाया, जो मैं नहीं कर सकता था वो मैं कर पाया। लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा कि आप किसी को भी पूरी तरह सुन पाएंगे। आपके अंदर अगर सुनने का पेशेंस नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। दिल हो मेरा वीडियो देखिए, नहीं हो स्किप कर जाइए आराम से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको भविष्य देखना है, जुड़िए मेरे साथ, रुकिए मेरे साथ, टाइम दीजिए मुझे, तभी आप कोई चीज़ समझ पाएंगे। अगर मुझे भी नहीं, खुद को टाइम दीजिए अगर आपको देखना है तो। सच्चाई ये है कि भविष्य देखने से पहले आपको भूत जानना बहुत जरूरी है, भूत या पास्ट। अब भूत को जानने के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें ग्राफिक्स से समझाता हूँ, वहाँ इंसान समझ पाता है कि क्या भूत है और क्या भविष्य है। मान के चलिए समय गणना, समय गणना जिसे ज्योतिष में काल गणना बोलते हैं। अब ये आपका पास्ट है, पास्ट यानी भूत है। ये आपका भूतकाल है। ये आपका वर्तमान है। और ये आपका फ्यूचर। मान के चलिए आज हम 10 जनवरी 2022 में हैं। अब ये पास्ट है, इसका मतलब ये 9 जनवरी 2022 है, जो निकल चुका है वो पास्ट है। और जो आने वाला है यानी 11 जनवरी 2022, ये प्रेजेंट है आपका, ये फ्यूचर है आपका। अब खुद सोच के देखिए आप, ये जो आपका प्रेजेंट है
आप 9 जनवरी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। जैसे आप 9 जनवरी में नहीं जा सकते हैं, वैसे ही आप 11 जनवरी में नहीं जा सकते हैं। आज जो है वो आपका 10 जनवरी 2022 है, आप 11 को नहीं देख सकते हो। ये आपने देखा हुआ है, जिसे हमने देखा हुआ है 9 जनवरी 2022, जब कैसे भी करके यही यादें हमारे सामने 10 जनवरी को ये 9 जनवरी वाली चीजें जब आ जाती हैं, इसे हम भूत कह के पुकारते हैं। ये भूत है। लेकिन ये आती कब है? जब हमारे दिमाग पे ये यादें अंकित है ना, तभी तो ये आ रही हैं। लेकिन ये चीज ऐसी है जो हमारे दिमाग पे अंकित है ही नहीं, भविष्य देखा ही नहीं है। जब अंकित नहीं है तो आएगा कैसे? यहां के लिए आपको कुछ न कुछ जैसे मान के चलिए, एक ये कार है, ये आपको एक कार में बैठ के जाना पड़ेगा। जो कार जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो, प्रकाश से ज्यादा हो, अब वो आपको डिवाइस क्रिएट करनी है, वो बनानी है। वो डिवाइस जो आपके पास है, जो पावर आपके माइंड पे है, जो पावर आपके मन पे है, जो पावर आपकी आत्मा पे है, उस पे आपको भरोसा करना है। तब आपको आगे जाना है, और तब यही कार आपको भविष्य में लेके जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी साधना है, जिन्हें आप करते जाएंगे, आप आगे चीजों को देखेंगे। ऐसा नहीं है साधना के लिए आपको माला जपने की जरूरत हो, उसके लिए कोई भी चीज करने की जरूरत हो, सिर्फ थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ देने की जरूरत है चीजों के लिए। साधना हर किसी के बस की चीज नहीं है, क्रियाएं हर किसी के बस की चीज है। आप क्रियाएं करके देखिए, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे, आप जाएंगे, इजीली जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे आप, मेरी गारंटी है। ये लेके जाएगा आपको, ये कार लेके जाएगी। बस इस कार को ढूंढने की जरूरत है आपको, इसे डेवलप करने की जरूरत है। इसका ये पहिया कहीं पड़ा हुआ है, ये पहिया कहीं पड़ा हुआ है, ये बोनट कहीं है, ये इसका फिगर कहीं है, कोई चीज कहीं है, इंजन कहीं है, अलग अलग पड़े हुए हैं। आपको इसे असेंबल करना है बस। ये जिस दिन असेंबल हो जाएगी, उस दिन आप इसमें बैठिए, सीधे फ्यूचर में जाइए आप। लेकिन जैसे आप जाएंगे वैसे ही आपको मान के चलिए, आप 2022 में 10 जनवरी 2022 में हैं और आप जाना चाहते हैं 10 जून 2022 में। शरीर आपका यहां पड़ा हुआ है, आप यहां जाएंगे, आत्मा आपकी यहां गई, जिस स्पीड से जाएगी यहां देखेगी, उसी स्पीड से, बल्कि उससे और डबल स्पीड से आपको वापस यहां लौटना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका यहां पे है। अगर आप सेम टाइम पे वापस नहीं लौट पाएंगे, आपका शरीर यहां, आत्मा यहां। आपको दोनों ही चीजों को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आप चाहेंगे तो मैं भविष्य में इस चीज पे कई सारे वीडियो बना के दूंगा आपको। एक सीरीज बनाना चाहता हूं मैं। अगर आपका दिल हो, आप चाहेंगे, आप मांगेंगे मुझसे, कहेंगे कि बना, मैं बनाऊंगा। लेकिन आप चाहेंगे ही नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपका दिल है, रियलिटी में आप जाना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को संभालना चाहते हैं, एक तरीका है, उस तरीके को देखिए और जाइए भविष्य में। जिस समय आप भविष्य में पहुंच जाएंगे, अपना भविष्य देख लेंगे, आप समझ लेंगे चीजों को, देख भी नहीं लेंगे, सिर्फ समझ लेंगे। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में है। ये जो रेखा है ना, ये ऊपर वाले ने हमारी मुट्ठी में बनाई है। बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, सब कुछ हमारे खुद के हाथ में है। ऊपर वाले ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, सब चीजें प्री लोडेड करके हमारे साथ भेज दी हैं। अब हमें खुद को देखना है, इन रेखाओं को देखना है कि कैसे, कहां से कहां चलती हैं। मुट्ठी को यूं बंद करना है बस। भविष्य हमारे खुद के हाथ में है।
भविष्य ना किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में है, ना किसी साधक के हाथ में है, ना किसी विद्वान के हाथ में है। भविष्य आपका, भविष्य आपके खुद के हाथ में है। मेहनत करिए, इन रेखाओं को मुट्ठी में बंद करिए, आप देखिए हर चीज आपके हाथ में आएगी। अभी जैसे कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, कुछ चीजें बताई कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। सच्चाई ये है कि जब हम कल जो था, आज मान के चलिए 10 तारीख है, 9 तारीख जो थी वो पास्ट है हमारा, वो भूत है। क्या हम 9 तारीख में जा सकते हैं? हम 9 तारीख में जा पाएंगे तो हम भूत देख पाएंगे, क्योंकि कल का जो बॉबी चौधरी था वो भूत है और आज का जो बॉबी चौधरी है वो वर्तमान है। जब हम वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में जीते हैं, सच्चाई है हम वर्तमान ही देख पाते हैं। ना हम भूत को देख पाते हैं, ना हम भविष्य को देख पाते हैं। अगर भविष्य पे जाना है, हमें पहले भूतकाल में जाना पड़ेगा, भूत को हमें देखना ही देखना पड़ेगा, तब तो हम भविष्य पे जा पाएंगे। भूतकाल में जाना बहुत ईजी है, भूत को समझना कि भूत है क्या। सबसे पहली चीज, जो चीज कल छूट गई, जो चीज पीछे छूट चुकी है, वही पास्ट है, वही भूत है। भूत कभी भी वर्तमान में नहीं आ सकता। भूत कभी भी आपको इस समय आके कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारी खुद की मानसिक स्थिति, मानसिक तरंगें थोड़ा सा पास्ट में जाना शुरू हो जाती हैं, पास्ट में चले जाते हैं हम, जब हम ख्यालों में खोते हैं, वही समय होता है जब हमें भूत दिखाई देते हैं। क्योंकि हकीकत में भूत वर्तमान में नहीं आया, हम भूत में चले गए, भूतकाल में चले गए, तब हम उस भूत को देख पाए। अब बात आती है भूत पे, अगर मैं ज़्यादा जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन बात आती है, मेरा मेन उद्देश्य है आपको भविष्य दिखाने का। बात आती है भविष्य देखने की। भविष्य है क्या? भविष्य को आपको जानना है तो सबसे पहले खुद को जानना सीखिए, खुद को समझना सीखिए। जब आप खुद को जान पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे, आप भविष्य में जा पाएंगे। और भविष्य में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है आपका शरीर। आपको अगर जाना है तो शरीर को साथ लेके जाएंगे। शरीर आपको लगता है कि आप भविष्य में ले जा पाएंगे, जा ही नहीं सकता है। शरीर के पास वो पावर ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि शरीर भविष्य में जा सके। भविष्य में जाना है तो शरीर से थोड़ा सा बाहर आके, आत्मा को अलग करके, शरीर को यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको। जब आप शरीर को यहाँ छोड़ देते हैं, तब आपकी आत्मा, जब आप आत्मा कोशिश करती है भविष्य में जाने के लिए, तो कई बार आपने देखा होगा, हम लोग सपने इस तरह के देखते हैं कि हम किसी जगह पे गए और हमें फील हो रहा है कि हम यहाँ पहले ही आए हुए हैं। इसका मतलब वो आत्मा वहाँ आ चुकी है पहले, उसने उस जगह को पहले ही देख लिया। भविष्य तो हम देख पा रहे हैं ना, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपना भविष्य खुद देख सकते हैं। अगर भविष्य पे जाना है, भविष्य को देखना है, चाहते हो कि भविष्य दिखाई दे, मैं खुद अपने भविष्य को देख पाऊं, और जब मैं भविष्य को देख पाऊंगा तभी मैं उसे संवार पाऊंगा। अगर मैं भविष्य देख नहीं सकता हूं, कोई दूसरे से पूछता हूं मैं अपना भविष्य, बिलीव कीजिए वो पूरा भविष्य नहीं बता सकता है आपको। वो आपके मेन पॉइंट्स आपको बता देगा। कल क्या होगा ये वो नहीं बता सकता है। कल आपका अच्छा होगा, बुरा होगा, ये आपको वो बता सकता है, लेकिन कल क्या होगा ये आपको खुद जाके देखना पड़ेगा। और जब आप जाएंगे तो जरूर देखेंगे। और वहाँ जाने के लिए जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ आपको, देखिए वहाँ ना कोई भविष्य में ना कोई मोटर जाती है, ना कोई ट्रेन जाती है, ना कोई बाइक जाती है, ना ही आपका कोई हवाई जहाज जाता है भविष्य में, ना कोई रॉकेट जाता है। वैज्ञानिकों ने भी जो चीज़ बनाई उसको नाम दिया टाइम मशीन। इसका मतलब समय से जो चीज़ हमें आगे ले जाए वही हमें भविष्य में ले जा सकती है। अब टाइम मशीन यानी एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी टैक्सी जो हमें प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे लेके जा सके, तो हम भविष्य में जा सकते हैं। अब हम भविष्य में पहुंच तो गए,
पहुंच तो जाएंगे हम, ठीक है, वहां पहुंच गए, हम देखना शुरू कर दिया, लौट के भी तो वापस आना है ना, लौटेंगे कैसे? फिर हमें वही प्रकाश गति से भी ज्यादा स्पीड से वापस भी लौटना है। आप सोचिए, मैं 2022 में हूं, अगर मैं 23 में जाना चाहता हूं तो मुझे 1 साल का जो सफर है वो तय करना है। स्पीड मेरी कितनी होनी चाहिए, सोच के देखिए। और वो तय करना, मुझे उसे देखना भी और फिर लौट के भी आना है वहां से। तो मुझे इतनी स्पीड की जरूरत है, ऐसी एक डिवाइस की जरूरत है जो मुझे वहां तक लेके जा सके। और वो डिवाइस मुझे नहीं लगता कि वैज्ञानिकों के हाथ में है। वो डिवाइस, उस तरह की कोई डिवाइस वैज्ञानिकों के हाथ में अभी हाल फिलहाल तो चांसेस नहीं कि लग सकती है। हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में वो डिवाइस थी और आज भी इस दुनिया में वो डिवाइस है और वो डिवाइस सबके पास है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग भविष्य देख सकते हैं। जो बहुत सी जगह में ऐसा फील होता है कि हम यहाँ पहले आए हैं, ये चीज पहले हो चुकी है। इसका मतलब है हम लोग भविष्य को देख पाते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसके। आप चाहेंगे, आपका दिल होगा, आप चाहेंगे कि मैं इस पे और ज्यादा प्रकाश डालूं, आप देख पाएं और आप अपनी चीजों से समझ पाएं। मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं आपको वो रियल चीजें दिखाऊंगा जिससे आप अपना भविष्य देख पाएंगे। लेकिन देख तभी पाएंगे जब आप कोशिश करेंगे, जब आप खुद कोशिश करेंगे। किसी और के करने से वो नहीं होगा। आपका दिल हो, आप चाहते हैं कि हम भविष्य में जा पाएं, भविष्य को देख पाएं। शायद एक वीडियो में उस चीज को समझा पाना इतना इजी नहीं है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, उसे संवारना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा आपको। समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। खुद को वो समय दीजिए, कुछ नहीं, दिन में आप 2, 4, 5 मिनट खुद को दीजिए। खुद को देखने की कोशिश कीजिए कि आप खुद क्या हो। ये जो शरीर है ना, मैं जो हूं, मैं बॉबी चौधरी, ये शरीर है, शरीर का नाम बॉबी चौधरी है। मैं क्या हूं ये मुझे भी नहीं पता है। और सबसे बड़ी चीज है, इसी को जानना जो है, वो खुद को जानना है, वही भविष्य दर्शन है। और जब आप इस चीज पे जाएंगे, यही चीज है, यही वो चीज है जो आपको भविष्य में लेके जाएगी, आपको आपका भविष्य दिखाएगी।